हाइपर कार्स। जब भी लोग इस वर्ड को सुनते हैं तो उनके मन में आती है एक ऐसी कार जो कि काफी फास्ट हो, जिसमें काफी बड़े साइज का इंजन हो, बढ़िया पावर हो, जो काफी एरोडायनेमिकली डिजाइंड हो और साथ ही लाउड हो, तो मजे ही अलग लेवल का है। लेकिन इस वर्ड के साथ एक इशू भी है, यानी 95% से ज्यादा लोग जब भी इस वर्ड को सुनते हैं तो उनके मन में कुछ गिनी चुनी कार्स ही आती है जो कि इस फील्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, या फिर कह लो कि जिनको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, जैसे बुगाटीज, कोनिग्सेग और पगानिस वगैरह, जो कि नो डाउट इस फील्ड में महारथी है। लेकिन वो जो बचे कुछ लोग हैं उनका मन थोड़ा अलग डायरेक्शन में चलता है, यानी वो भेड़ चाल छोड़कर थोड़े डिफरेंट गाड़ियां एक्सप्लोर करते हैं। एंड क्योंकि इस टाइप के लोगों की जनसंख्या थोड़ी कम है, इसीलिए उन गाड़ियों को थोड़ा एक्सपोजर कम मिल पाता है। बेसिकली वो हाइपर कार्स थोड़ी अंडररेटेड रह जाती है, बावजूद कि उनमें बढ़िया पावर है, वो एरोडायनेमिकली डिजाइंड है और वो फास्ट भी है। बस उन बेचारियों के चर्चे महफिलों में थोड़े कम होते हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी हाइपर कार्स के बारे में जानते हैं जो कि अंडररेटेड रह गई। इनफैक्ट इनमें से एक दो हाइपर कार्स तो ऐसी है जिनका नाम भी कुछ लोग पहली बार सुनेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो लिस्ट की सबसे पहली हाइपर कार है जिंगर 21C। काफी लोग तो पहली बार इस गाड़ी का नाम सुन रहे होंगे, बिकॉज काफी कम लोग इस गाड़ी के बारे में जानते हैं, स्पेशली इंडिया में। जिंगर एक अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर है जो कि हाल ही में यानी 2019 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि सिर्फ हाइपर कार्स पर ही फोकस करता है। और उन्हीं में से एक है ये 21C, जिंगर 21C, जो कि 2021 में ही लॉन्च की गई थी। इस गाड़ी की सबसे खास बात है इसका डेवलपमेंट, बिकॉज ये गाड़ी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। यस, जिंगर 21C वर्ल्ड की फर्स्ट कार है जो कि 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से बनाई गई है, जिसमें एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और अदर मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से गाड़ी के काफी सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें इंसानों के साथ साथ एआई का भी यूज किया जाता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग और वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। एंड इसी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से इस गाड़ी की चेसिस, सस्पेंशन और अदर बॉडी कंपोनेंट्स तैयार हुए हैं। एंड हाँ, इनको आप कमजोर मत समझना, तैयार होने के बाद ये मटेरियल काफी ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होता है, किसी कार्बन फाइबर के पार्ट की तरह। कार्बन फाइबर। एंड इसी की वजह से इस 21C हाइपर कार का स्ट्रक्चर वेट काफी कम है, केवल 1250 केजीज का, जिसमें से मोस्टली वेट सिर्फ इसके पावर ट्रेन का है। पावर ट्रेन की बात उठी गई है तो जिंगर 21C में इंस्टॉल्ड है एक 2.88 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन, लेकिन उसके साथ इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट की गई है, यानी 950 हॉर्स पावर सिर्फ इसके इंजन से और एडिशनल 300 हॉर्स पावर इसके हाइब्रिड सिस्टम से। सो जो कंबाइंड आउटपुट ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है वो है 1250 हॉर्स पावर। खुद ही देख लो भाई, इस गाड़ी का वेट भी 1250 केजीज का है और पावर भी 1250 हॉर्स पावर। पर केजी वेट के लिए 1 हॉर्स पावर, मतलब 1:1 का पावर टू वेट रेशियो। एंड अपनी सी बढ़िया पावर की कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 1.9 सेकंड्स में टच कर सकती है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 431 किलोमीटर पर आवर। और बाय चांस अगर आपको ये पावर भी कम लगे तो इसके दो और अपग्रेडेड वर्जन आते हैं, 21C VMAX एंड 21C ब्लैकबर्ड, जिनमें और थोड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। बाकी इस गाड़ी के बेसिस पैक का प्राइस $2 मिलियन का है, यानी 17-18 करोड़ के आसपास, और वर्ल्ड वाइड इसकी केवल 80 यूनिट्स ही बनाई गई है, मींस लिमिटेड प्रोडक्शन कार है। सेकंड कार है एस्टन मार्टिन वल्कायरी। एस्टन मार्टिन को तो हर कोई जानता है, तो ये वल्कायरी इनकी ही एक लिमिटेड प्रोडक्शन हाइपर कार है, जिसको कंपनी ने रेड बुल रेसिंग टीम के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है। एंड इसीलिए इसका डिजाइन, इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी एक F1 कार से इंस्पायर्ड है, यानी इसको हाइपर कार के बदले F1 कार भी बोलोगे तो भी चलेगा। ये गाड़ी भी जिंगर 21C के जैसे 2021 में सबसे पहली बार प्रोडक्शन में आई थी और 2024 दिसंबर में बंद हो गई थी। यानी एस्टन मार्टिन ने 3-4 साल तक ही इसका प्रोडक्शन चालू रखा, जिसमें टोटल 275 यूनिट्स ही वर्ल्ड वाइड बनाई गई, जिसमें हर एक का बेस प्राइस स्टार्ट होता है अराउंड $3.5 मिलियन से, यानी 30 करोड़ से ज्यादा का। सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स की बात करें तो वल्कायरी में इंस्टॉल्ड है 6.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन, जिसको कॉसवर्थ कंपनी ने डिजाइन किया है। और जिनको नहीं पता तो कॉसवर्थ एक ब्रिटिश ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि हाई परफॉर्मेंस इंजन बनाने में स्पेशलिस्ट है। इस V12 इंजन के साथ इस हाइपर कार में एक हाइब्रिड पावर ट्रेन भी इंटीग्रेट की गई है, जिसको रिमैक ने बनाया है। रिमैक को तो आप सभी जानते होंगे, जिसके रिमेक निवेरा हाइपर कार भी आती है, इलेक्ट्रिक, काफी पावरफुल है। सो अपने V12 इंजन और हाइब्रिड सिस्टम के साथ ये गाड़ी हमको टोटल 1160 हॉर्स पावर और 900 Nm का टॉर्क निकाल कर देती है। एंड इसी की वजह से गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 2.5 सेकंड्स में कर सकती है। एंड टॉप स्पीड लिमिटेड है 354 किलोमीटर पर आवर तक, यानी ये गाड़ी वैसे तो 400 प्लस जाने की केपेबल है, लेकिन कंपनी ने इसकी टॉप स्पीड 354 पर ही लॉक की हुई है। लेकिन भाई इस गाड़ी में जितनी इंजीनियरिंग इसके इंजन में हुई है उससे कहीं ज्यादा
ज्यादा इसके एरोडायनेमिक्स में यानी इसके डिजाइन में, जिसको एक F1 कार से इंस्पिरेशन लेकर डिजाइन किया गया है। जैसे ग्राउंड इफेक्ट यानी ऊपर अंडर फ्लोर डिजाइन ज्यादा डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए, फ्रंट एंड रियर विंग्स, ऑप्टिमाइज्ड बॉडी शेप, व्हील्स का डिजाइन, मतलब हर एक चीज को बारीकी से बनाया गया है। एंड इसी वजह से गाड़ी 220 की स्पीड पर ही 1100 kg का डाउन फोर्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटीज रखती है। मतलब सीरियसली हाइपर कार के रूप में अगर एक F1 कार देखनी है तो वो होगी एस्टन मार्टिन वैल्कायरी। लिस्ट की नेक्स्ट कार है GMA T50। अब ये भी एक काफी अंडररेटेड हाइपर कार है। इनफैक्ट ब्रांड भी हर कोई इस ब्रांड के बारे में भी जानता नहीं है। GMA एक ब्रिटिश ब्रांड है जिसका पूरा नाम है गॉर्डन मुरे ऑटोमोटिव। ये ब्रांड भी एकदम न्यू है 2017 का, जिसके फाउंडर है गॉर्डन मुरे, जो कि फॉर्मूला 1 और मैक्लेरन F1 के फॉर्मर डिजाइनर भी थे। इसीलिए इस गाड़ी में भी मैक्लेरन F1 से कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है। मींस इसकी लुक्स भी फ्रंट से सिमिलर है, साइड से भी। और यहाँ तक कि मैक्लेरन F1 की तरह इस गाड़ी में भी सीटिंग लेआउट सेंटर में मिलता है। हाँ, इस गाड़ी में ड्राइवर लेफ्ट और राइट में नहीं बल्कि सेंटर में बैठकर ड्राइव करता है, जो कि काफी कूल सा है। इस गाड़ी का रियर पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको सेंटर में फैन असिस्टेड एरोडायनेमिक सिस्टम मिलता है, जिसमें बेसिकली एक 400 mm का पंखा लगा है जो कि डाउन फोर्स जनरेट करने में मदद करता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ग्रिपिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द कार। और भाई ऐसा नहीं लग रहा जैसे सीधा GTA 5 से निकाल लियो ये गाड़ी। लुक्स में भले ये क्यूट सी हाइपर कार दिख रही हो, लेकिन इसकी शकल पर मत जाना, क्योंकि इस शकल के पीछे है 12 सिलेंडर्स। मींस T50 में इंस्टॉल्ड है एक 4 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन, जिसको भी वैल्कायरी की तरह कॉसवर्थ कंपनी के साथ डेवलप किया गया है, जो कि इस गाड़ी को मैक्सिमम 650 हॉर्स पावर निकाल कर देता है। एंड ये गाड़ी 10,000 11,000 नहीं बल्कि 12,000 RPM तक की रेड लाइन टच कर सकती है। अपनी सी एक्सट्रीम पावर के साथ ये छोटी सी मोन्स्टर 0 to 100 को 2.8 सेकंड में टच कर सकती है और मैक्सिमम 364 km/h तक की टॉप स्पीड तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी के कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि काफी कूल है। जैसे इस गाड़ी में दुनिया का सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का V12 इंजन लगा है, जिसका टोटल वेट सिर्फ 168 kg का है। दूसरा ये मैनुअल गाड़ी है। यस, V12 के साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, यानी गाड़ी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। और फैन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि कुछ अलग सा ही है। मतलब एक तरीके से आप इसको मॉडर्न मैक्लेरन F1 भी बोल सकते हो। GMA T50 की कंपनी ने वर्ल्ड वाइड 25 यूनिट्स ट्रैक ओरिएंटेड और सिर्फ 100 प्रोडक्शन यूनिट्स ही बनाई है, जो कि ऑलरेडी सोल्ड भी हो चुकी है, जिसमें हर एक सिंगल गाड़ी का प्राइस है अराउंड $3 मिलियन का, यानी 26-27 करोड़ के आसपास। दुनिया में अमीरों की कमी नहीं है यार, गाड़ी आने से पहले ही ले लेते हैं, भले ही वो कितने करोड़ की क्यों ना हो। ओके, तो कमेंट्स में बताओ कि आपको इन सभी हाइपर कार्स में से कौन सी सबसे बेस्ट लगी। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, इसलिए बाकी हाइपर कार्स की बात किसी और वीडियो में करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।